मैं विजय कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेके स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसका इस्तेमाल इस पूरे चैप्टर में किया गया है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसके टर्म्स को समझना या हार्ड वर्ड्स को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला आता है आपका ये वर्ड जो कि है हिस्टोरियंस। तो हिस्टोरियंस किसे कहते हैं या कि क्या होता है? तो वैसे स्कॉलर्स होते हैं जिन्होंने हिस्ट्री को लिखी। स्ट्रेच ऑफ द टाइम इट मींस हो गया ड्यूरेशन या फिर पीरियड। नेक्स्ट है आपका डिबेट्स। तो डिबेट्स का मतलब आप ऑलरेडी मालूम है आपको, ढेर सारा डिस्कशन। एंशिएंट, तो एंशिएंट का मतलब होता है अर्लियर पीरियड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिएवल पीरियड। तो वैसा हिस्ट्री, ठीक है, जो मॉडर्न टाइम में एग्जिस्ट ना करता हो उसको हम लोग मेडिएवल पीरियड कहते हैं या मेडिएवल हिस्ट्री बोलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री तो वैसा हिस्ट्री जिसमें ग्रोथ हो चुका हो या डेवलप्ड हो चुकी हो, क्या साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी, हम लोग एबल हो चुके हो क्वेश्चन पूछने के लिए, एबल टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है, और आंसर समझने की एबिलिटी हम लोग में डेवलप्ड हो चुकी हो। डेमोक्रेसी हमें वही देती है, लिबर्टी और इक्वालिटी भी आगे। चलिए, कॉलोनियल पीरियड आते हैं। तो ये क्या होता है? तो एसोसिएशन और डोमिनेशन की बात आती है इसमें कि ब्रिटिश का एसोसिएशन कैसे हुआ, ब्रिटिश किस तरह से रूल की, पोर्तुगीज किस तरह से रूल किया, फ्रांस किस तरह से रूल किया। और जब ये लोग रूल कर रहे थे तो इंडिया के जो लोग थे उनके पास क्या नहीं था? इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी। अब याद करने के लिए इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये क्लास के नोट्स बनाने में भी हेल्प हो। ठीक है, चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। चलिए आइए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसके पहले पैराग्राफ पर आते हैं जिसका नाम है हाउ इम्पोर्टेंस, जिसका पैराग्राफ स्टार्टिंग है, हेडिंग है आपका हाउ इम्पोर्टेंस आर डेट्स। तो पहला है आपका इसमें अर्लियर, शुरुआती समय में हिस्ट्री को किससे जोड़ा जाता था? डेट से। ठीक है, सिर्फ लोग डेट्स के तौर पर इसको जोड़ते थे कि हाँ डेट्स जो है वही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। जैसे जैसे समय बीता है वैसे वैसे हिस्ट्री के बारे में लोगों के जो आइडियाज थे, विचार थे, वो सब भी धीरे धीरे चेंज होते गए। हिस्ट्री इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वेयर इज पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। बीते हुए समय में क्या था और आज के समय में क्या है। ठीक है, लाइक एज सिचुएशन के तौर पर देखो कि 1950 में इंडिया जैसा था, आज के डेट में क्या 2022 में क्या वैसा ही इंडिया है? ऐसी तो बात नहीं है। और ये हो सकता है कि 2022 में जिस तरह से है वो आपको 2050 में सेम वैसा ही रहेगा, नहीं रह सकता है। हमेशा कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहेगी। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो थिंग्स में चेंजिंग हमेशा होती रहेगी। प्रीवियसली हम लोग क्या देखते हैं कि हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स सच एज। हिस्ट्री जो है उसमें ढेर सारे बैटल्स हुए हैं, बिग इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, अब वो कैसे कैसे हुए हैं वो भी देख लीजिए। पहला है आपका पॉइंट दिया है एनसीईआरटी बुक के थ्रू या फिर आप जिस भी स्कूल के बुक से भी पढ़ो, उसमें सबके सब में ऑलमोस्ट इक्वल चीजें दी गई हैं। जैसे द ईयर ऑफ किंग वाज क्राउन्ड। हम लोग ज्यादातर हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? तो कौन से ईयर में किस किंग को क्राउन मिला, यानी कि वो थ्रोन पर बैठा। ठीक है, द ईयर ही वाज मैरिड एंड हैड अ चाइल्ड। किस ईयर में उसकी शादी हुई, किस ईयर में उसके बच्चे हुए। ठीक है, किस ईयर में वो फाइट करता है पर्टिकुलर वॉर या बैटल। द ईयर ही डायड, कौन से ईयर में उसकी डेथ होती है। द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन। और नेक्स्ट रूलर जो था वो कैसे सक्सीड करता है नेक्स्ट थ्रोन तक पहुंचने के लिए। ठेला जो स्टार्टिंग था पोजीशन वो हमने समझा दिया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि डेट्स जो है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है, किस तरह से लोग इनको समझते थे। और इसमें हम लोग मेनली क्या क्या चीज देखते हैं कि किंग्स कैसे राजा बनता है, कैसे वो शादी होती है, उसके बच्चे कौन होते हैं, कौन कौन से बैटल या वॉर फाइट होता है, कैसे उसकी डेथ होती है, और फाइनली नेक्स्ट रूलर जो होता है वो कौन होता है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देख। डेट्स को हम लोगों ने कैसे डिसाइड किया है। तो सिलेक्शन ऑफ डेट्स डिपेंड्स ऑन द स्टोरी ऑफ पास्ट। डेट्स का सिलेक्शन कैसे हुआ है? द स्टोरी ऑफ पास्ट से।
फोकसिंग ऑन द पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट इम्पॉर्टेंट, और देखा गया है कि वो पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। अगर वो इम्पॉर्टेंट है तभी उसको हिस्ट्री में प्लेस मिला है, नहीं तो वो हिस्ट्री में प्लेस नहीं मिला है। बाय स्टडिंग द डेट्स, रीजंस, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग इन द बेटर वे। ठीक है, और हम लोग इसी सेट ऑफ इवेंट्स को डेट्स के तौर पर, रीजन के तौर पर, और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए उनके तौर पर हम लोग इसको बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग करना स्टार्ट करते हैं। लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका 1940 में हुआ, 1914 से 1918 तक हुआ। अब उसके जो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, डेट्स इंपॉर्टेंट था, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो सारा हम लोग स्टडी करते हैं। 1857 का रिवॉल्ट कैसे हुआ, कब हुआ, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट हुए, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा ऑल ओवर इंडिया में, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द डेट। हम लोग सेकंड टॉपिक पर, जिसका नाम है हाउ डू वी पीरियोडाइज। ठीक है, यानी कि हम लोग ने इस पीरियोडाइजेशन में क्या क्या सीखा, किस तरह से हमने इस पूरे के पूरे हिस्ट्री को पीरियड्स में कैसे बांटा। डिफरेंट लोगों ने इसको बांटा, इंडियन हिस्टोरियंस ने इसको अलग तरीके से बांटा, ब्रिटिश हिस्टोरियंस, स्पेशली जेम्स मिल के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। चाहिए हम लोग देखते हैं। वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स in an attempt to capture the characteristic of time, its central features as they appear to us। अब जिस तरह से ये हमारे पास अपीयर हुए हैं उसी तरीके से हम लोग पूरे हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड किए। अब ब्रिटिश ने क्लासिफाइड किया है इंडियन हिस्ट्री को कैसे, वो देख लीजिए। तो इस इकोनॉमिस्ट थे यानी कि जेम्स मिल, ये बहुत ज्यादा क्लास में पूछा जाता है स्कूल के एग्जामिनेशन में कि जेम्स मिल जो है कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने पॉलिटिक्स फिलोसोफर इन हिज बुक अ हिस्ट्री ऑफ अ ब्रिटिश इंडिया, जेम्स मिल ने कौन सा बुक लिखा था, तो अ हिस्ट्री ऑफ अ ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। इन्होंने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था। कौन कौन सा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मिल, इनका मानना यह था कि जितने भी एशियन सोसाइटीज हैं वो बहुत ही लोअर लेवल के हैं इन द कंपेयर ऑफ यूरोप। यूरोप के सिविलाइजेशन जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत बढ़िया है, और इंडिया की जो एशियन जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ही लोअर ग्रेड की है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं इंडियन हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को कैसे कैसे पीरियड्स में बांटा है। इंडियन हिस्टोरियंस ने इसको किस तरह से बांटा, तो इन्होंने बांटा इसको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में। अब इस तरह से इसको बांट तो दिया, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम थी, तो देखें इस पीरियोडाइजेशन जो था वो बोरो कहां से किया गया था, वेस्ट डायरेक्शन से। ठीक है, अब वेस्ट में जो था उस टाइम बहुत हद तक मॉडर्निटी जो थी, यानी कि मॉडर्न सोसाइटी जो थी वो एस्टैब्लिश्ड हो चुकी थी। इट मींस वहां पर साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी, हम लोगों ने पढ़ा था इसको, तो यहाँ पर ये सारा का सारा डेवलप्ड हो चुका था। इस वजह से इसकी एक प्रॉब्लम थी क्योंकि इंडिया में ये सारा चीज डेवलप्ड नहीं हुआ था। मेडिवल जो था वो टर्म जो डिस्क्राइब करता है किसी सोसाइटी को जो मॉडर्न सोसाइटी में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो तो बैक का था, हम लोग पढ़ चुके थे टर्म्स में, याद कीजिए। चले, तो बहुत सारे हिस्टोरियंस ने ब्रिटिश रूल को क्या माना था, ब्रिटिश रूल पीरियड को माना था कॉलोनियल। ठीक है, कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, कॉलोनियल की वजह से क्या था कि पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी, फ्रीडम एंड लिबर्टी। अब इस कॉलोनियल रूल में पीपल्स के पास ना ही इक्वालिटी थी, ना ही फ्रीडम था, ना ही लिबर्टी थी। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। चलिए आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। कॉलोनियल क्या है, द ब्रिटिश केम टू कंकर, ब्रिटिश इंडिया क्यों आए थे, टू कंकर द कंट्री। ठीक है, यानी कि इंडिया को जीतने के लिए। ठीक है, और यहाँ के लोकल नवाब्स और राजास पर रूल करने के लिए ब्रिटिश ने यहाँ टोटली कंट्रोल किया, इकोनॉमी वे में सोसाइटी को पूरी तरह से कंट्रोल किया, और यहीं के सोसाइटी से इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया ताकि उनके जितने भी एक्सपेंसेस है, जितना खर्च है वो सारा निकल सके। यहीं के गुड्स को इन्होंने खरीदा और हाई प्राइसेस पर मार्केट में बेचा। इवन यहाँ पे इन्होंने क्रॉप्स की प्रोडक्शन भी की जिसको वो एक्सपोर्ट कर सके।
ब्रिटिश रूल जो था वो इस पूरे वैल्यूज के टेस्ट वगैरह को बहुत अच्छे से समझ चुका था, यहाँ के कस्टम और प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुका था। दैट्स वाई उनको यहाँ पर रूल करने में बहुत ज्यादा आसानी हुई। ठीक है, वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दीज काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल। अब जब इस तरह का डोमिनेशन होता है तो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशल और कल्चरल चेंज हमेशा होती है। ठीक है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं। जब एक कंट्री, सपोज दैट एक कंट्री दूसरे कंट्री पर आके पूरी तरह से डोमिनेट करे, किस बेसिस पर, पॉलिटिकली, पॉलिटिकल वे में, इकोनॉमिकल वे में और सोशल वे में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनाइजेशन।